सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते ऐसा कभी लगा है कि आपकी पूरी की पूरी फीड मोटिवेशनल वीडियोस से ही भर गई है? मतलब ये हर जगह है और वादा करते हैं सफलता और प्रेरणा का एक इंस्टेंट डोज देने का। हाँ, हम सबने ऐसे वीडियोस देखे हैं, है ना? विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े बड़े लोगों के दमदार कोट्स जो हमें याद दिलाते हैं कि भाई फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। ये बातें हमें हिम्मत देती हैं। इन पर लाखों में व्यूज आते हैं, पर कभी सोचा है कि ये वीडियोस असल में बनते कैसे हैं? कहाँ से आते हैं ये? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। तो चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। आखिर इन मोटिवेशनल मशीनों के दिल में, मतलब एकदम कोर में होता क्या है? असल में ये उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। बस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो कोट्स का कभी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना जो शॉपिफाई जैसी साइट्स पर मिल जाता है, और दूसरा पेक्सल्स जैसी जगहों से फ्री बढ़िया सिनेमैटिक स्टॉक फुटेज। ठीक है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल तो आ गया, लेकिन इसे एक वायरल वीडियो में बदला कैसे जाता है? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी कि ये काम कितना सीधा साधा है। ये बिल्कुल एक असेंबली लाइन जैसा है, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जिसे क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे दमदार वीडियोस धड़ाधड़, मतलब बड़े स्केल पर बनाए जा सकें। और असली खेल यही होता है। स्क्रिप्ट लिखने का काम एआई करता है, स्टॉक फुटेज को एक डार्क सिनेमैटिक लुक दे दिया जाता है और फिर एक एआई वाली गहरी दमदार आवाज उसमें जान डाल देती है। मतलब ये पूरा प्रोसेस लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो देखिए, एक तरफ तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कितनी गहरी पर्सनल बातें कही जा रही हैं, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि वो टेक्स्ट एआई ने लिखा है और फुटेज फ्री वाला स्टॉक है ना? ये एक मजेदार कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये बनते कैसे हैं, पर सवाल ये है कि ये इतने असरदार क्यों होते हैं? इसका जवाब हमें साइकोलॉजी में मिलेगा। सिंगापुर के कुछ रिसर्चर्स ने क्राउड फंडिंग वीडियोस पर एक स्टडी की। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर कौन सी चीज इन वीडियोस को इतना पर्सुएसिव, मतलब इतना असरदार बनाती है, और जो उन्हें मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था। ये है सबसे काम की बात। वीडियो में हर एक नई आवाज जोड़ी गई। उसके लिए प्रोजेक्ट्स ने औसतन लगभग $13,000 ज्यादा जमा किए। इससे साफ पता चलता है कि एक से ज्यादा आवाजें इस्तेमाल करना कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ आवाजों की नहीं है। वो जो जबरदस्त इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, उसका क्या? वो क्या रोल प्ले करता है? अब देखिए, इस पर दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक कहती है कि म्यूजिक ध्यान लगाने में मदद करता है, और दूसरी कहती है कि नहीं, ये तो बस ध्यान भटकाता है। तो फिर सच क्या है? रिसर्च बताती है कि सच्चाई कहीं बीच में है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि म्यूजिक का इस्तेमाल कब किया जा रहा है। अगर सीधे सीधे कहें तो जब कोई कुछ सीखने की तैयारी कर रहा हो तब म्यूजिक बहुत काम आता है, लेकिन जब असल में कोई कुछ सुन रहा हो तब शायद ये उतना मददगार नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। चलिए अब एक मुश्किल मुद्दे पर आते हैं, कॉपीराइट। क्या इन वीडियोस को कानूनी तौर पर दूसरे लोगों का कंटेंट इस्तेमाल करने की इजाजत है? ये सब एक कानूनी कॉन्सेप्ट पर टिका है जिसे फेयर यूज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ खास सिचुएशंस में कॉपीराइट वाले मटेरियल को बिना परमिशन के इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालतें इसमें 4 मुख्य चीजें देखती हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ओरिजिनल काम कैसा है, उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, और क्या इससे ओरिजिनल काम के मार्केट पर कोई बुरा असर पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये नया वीडियो ओरिजिनल काम की जगह ले रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर कानूनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे एक साथ जोड़कर कैसे समझा जाए? तो निचोड़ ये है, ये सिर्फ वीडियोस नहीं हैं, ये बहुत ध्यान से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें साइकोलॉजी और कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल करके लोगों को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि हमारे आसपास की ये दुनिया जिसे हम जिंदगी कहते हैं, इसे उन लोगों ने बनाया है जो हमसे ज्यादा होशियार नहीं थे। ये बात याद दिलाती है कि हम सब भी अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, उसे एक नया आकार दे सकते हैं। तो अगली बार जब कोई मोटिवेशनल वीडियो सामने आए तो ये सोचना बनता है, क्या ये सच में प्रेरणा है या कुछ और? आखिर वो लाइन कहाँ है जो प्रेरणा को हेर-फेर से अलग करती है?